क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फर्दर एमसीक्यूज, फर्दर प्रैक्टिस 2-3 दिन चलेगी अभी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। क्वेश्चन देखिएगा, आपने लोन लिया हुआ है, 3 लोन लिए हुए हैं, 15% लोन 1000 का लिया हुआ 1 फरवरी 20x1, दूसरा लोन आपके पास है 10%, 4000 लोन आपने 1 अप्रैल x1 को लिया और तीसरा लोन 6000 1 नवंबर x1 को आपने लिया। टोटल आपके पास 11000 का लोन है। आपने जज कर लिया कि जनरल बोरोइंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है, ऐसा ही है। ओके, जब जनरल बोरोइंग होगी तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने देखना है ये कितने टाइम पीरियड के लिए ड्यू रहा, ये वाला अमाउंट 1000 की, 4000 की, 6, उसके लिए आपने इसको 11/12 करना है और उसके बाद आपने 15%, 10%, 8% कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर यूं कह लीजिए कि शॉर्टकट में काम किया, दोनों कैलकुलेशंस को इकट्ठे ही कर लिया, अदरवाइज 2 स्टेप में होना था। वो 2 स्टेप में क्या होना था, वो ये थे 2 स्टेप कि 1000 का पहले अमाउंट ड्यू कैलकुलेट करते, ऐसा ही है, और उसके बाद उसकी आप परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट करते। ठीक बात। तो मैंने यहाँ पर पहले ही अमाउंट उसकी कैलकुलेट कर ली 517, लेकिन बहरहाल हमें ये वाली अमाउंट भी रिक्वायर्ड है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। इसलिए बेस्ट यही है कि आप स्टेप 1 के तौर पर इसको जरूर सॉल्व करें, फिर स्टेप 2 के तौर पर इसे आप सॉल्व करें और तब जाकर कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करें। अपने कैलकुलेटर्स निकालिए। ये काम जो मैंने इस वक्त स्क्रीन पे किया हुआ है इसको अपने हाथ से कीजिए प्लीज। हरी अप, टेक योर टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, व्हाटएवर। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कीजिए। क्या 10.525 आपके पास आता है कैपिटलाइजेशन रेट? और जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही होगी वो मुझे फौरन बताएगा, कोई तकल्लुफ नहीं करेगा। हाँ जी, क्या नहीं समझ आ रहे? कैलकुलेटर कैलकुलेशन लेनी ना होना। चलो इधर लिखो, हाथ से लिखो। लोन नंबर 1 लिखो, कितना है? 1000। आप शुरू करो काम। 1000 कितने पीरियड के लिए ड्यू रहा? आगे लिखो 1 फरवरी till 31 दिसंबर। आपका ईयर एंड वो मैंने नीचे छोटा सा लिखा हुआ 31 दिसंबर 20x1 लिखा हुआ। ईयर एंड आपका 31 दिसंबर 20x1। आपने देखना है कितने मंथ्स ड्यू रहे। मंथ्स ड्यू के लिए आपने 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक मंथ्स कैलकुलेट किए, 11 मंथ्स आउट ऑफ 12। ठीक बात। ये हाथ से करने से काम फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा मात खाता है हमेशा। ठीक है।
मोमिन, ओके। अब अगली बात, आप लोगों ने हाथ से कॉपी पेंसिल पे करनी है, मैंने आपसे चेक करनी है, आप लिखा हुआ आपकी कॉपी पे नोटबुक करना है। जी बेटे बोलो। सर हम 11,000 से डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं बेटे 11 से नहीं करेंगे, हम अमाउंट जो पीरियड ड्यू होती है उससे डिवाइड करके कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। ओके सर। 1000 से करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं ये गलती यहाँ पे करके क्रॉस कर देता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट ये गलती ना करे। हम 517.5 डिवाइडेड बाय 11,000 into 100 क्या आया था? आपने किया था तो क्या आया था? 9.36%। ये काम नहीं करेंगे। और 4.7% आया था जी 4.7% आया था। 4.7%। जो एग्जांपल थी ना उसमें उन्होंने इसी तरह किया हुआ था, नीचे टोटल से डिवाइड। नहीं बेटे वो उस सूरत में होगा अगर ये पूरा साल 11,000 ड्यू रहा, उस एग्जांपल में पूरा साल 11,000 ड्यू रहा होगा, ठीक है। हमें उसका पीरियड ड्यू के साथ एक अमाउंट ड्यू निकालना होती है, ओके सर, ठीक है। यस। काम नहीं करना, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ये काम नहीं करना, ठीक है। आपने ये काम करना, तो उसका पहले प्रोडक्ट निकालनी है स्टेप 1 में, और उसके बाद आपने उसकी परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट करनी है, उस पर डिवाइड करके आपने रेट में, क्योंकि वेटेड एवरेज है ना, जितने मंथ ड्यू रहा उसका आपने वर्कआउट करना। ओके अब उसके बाद ये कहता है, इसको क्या होगा, एक मिनट के लिए होल्ड की जगह बेटे, प्रोजेक्टर कुछ ट्रबल कर रहा है। तो बेटे क्वेश्चन जो है वो दरअसल जो येलो में कर रहा हूं इस वक्त, ये आपका क्वेश्चन है कि उसने आपको बताया हुआ है 3 लोन है आपके पास, ओके, और उन 3 लोन्स को आपने यूज करते हुए क्वालिफाइंग एसेट पर ये 3 मुख्तलिफ डेट्स में एक्सपेंडिचर किए हैं। ये 6 मुख्तलिफ डेट्स भी हो सकती थी, एक ही डेट भी हो सकती थी, 10 डेट्स भी हो सकती थी, एग्रीड। तो हमने क्या करना है, मतलब दिस इज योर क्वेश्चन, येलो हाईलाइटेड इज योर क्वेश्चन। इनफैक्ट आपने स्टेप 1 के तौर पर आपने पहले इसका कैपिटलाइजेशन रेट मालूम किया 10.52%। वो 10.52% आपने अप्लाई किस पे करना है, आपने देखना है जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं उन एक्सपेंसेस को आपने नंबर ऑफ मंथ्स पे पहले ले आना है। वो नंबर ऑफ मंथ्स ड्यू जो है 10/12, 8/12 और 1/12, ये आपका प्रोडक्ट आ गई। इकट्ठी प्रोडक्ट पे 10.52 लगा दें, या हर एक पे अलग अलग कर लें। 500 पे आप परसेंटेज लेके 10/12 कर लें, 2000 पे परसेंटेज लेके 8/12 कर लें, और 1000 पे परसेंटेज लेके 1/12 कर लें। जरा सब एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जी बेटे
ये 192.95 आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अब यहां पर मैं रुक रहा हूं और आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि बताइए प्रॉफिट लॉस में कितनी रकम जाएगी। आपने इसका एक एमसीक्यू भी किया था ना, मुझे वर्कआउट करके बताइए कि फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2000x1 अगर 192.95 कैपिटलाइज हो रही है तो प्रॉफिट लॉस में कितना इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस प्रेजेंट करेंगे आप एज एन एक्सपेंस, एज ए फाइनेंशियल चार्जेस। ओके, सब लिख के करेंगे और मैं चेक करूंगा इसको। हरी अप एवरीवन, ऑनलाइन बच्चे भी। 517.5, इसमें से कैपिटलाइज कितना हुआ 192.95, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है एक्सपेंस। बात खत्म, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आपने फाइनेंशियल चार्जेस तो कैलकुलेट कर लिए ना कि जो इस पीरियड से मुताल्लिक है, जितने कैपिटलाइज कर लिए। अब देखो इसको, अब आपने ये लेजर अकाउंट के अंदर लेकर आना। ये आपने लेजर अकाउंट बना लिया इसका। ये आपसे कहे कि फाइनेंशियल चार्जेस का लेजर अकाउंट बनाओ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर अकाउंट बनाओ, तो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये फाइनेंशियल चार्जेस का लेजर अकाउंट बन गया आपके 324.555 54 या वट एवर 54 या 55, मेरा इधर 55 आ रहा है, इधर 94 है। 5 आ रहा है, मेरा भी 5 आया। चलो राउंडिंग ऑफ फर्क ही है ना, जो भी है ठीक है। और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर अकाउंट। समझ में आती हैं बातें या नहीं। अच्छा भाई मुझे बताओ, आपने बुक भी पढ़नी थी, इसमें 3 कंडीशंस हैं, वो मीट हों तो आपने कैपिटलाइज करना है, अगर वो मीट ना हो तो कैपिटलाइज नहीं करना। वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है, कोई बच्चा बताएगा जिसने बुक पढ़ी है, जिस बच्चे ने। 3 कंडीशंस। एनी बच्चा फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास। सर जब हम एक्सपेंडिचर इनकर हो एसेट पे ना, और एक था कि जब हम बोरिंग कॉस्ट उस पे इनकर हो, और एक और थी ये 3 इसको प्रिपेयर करने के लिए। एक्टिविटी हैज बीन अंडरटेकन, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ आपका क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड। एंड तीसरा, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग इज ड्यू। ये 3 कंडीशंस अगर मीट हो जाएंगी तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर अकाउंट फॉर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आपने देखनी है, मीट हो रही हैं तो आप उसकी कैपिटलाइजेशन कमेंस कर लेंगे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन व्हेन इट विल बी कमेंस्ड, व्हेन इट विल बी सस्पेंडेड। आपने इसको सस्पेंड कब करना है, when the work on the capital project is stopped for a significant time period, ठीक है। अगर वो significant time period के लिए सस्पेंड हो रहा है, सस्पेंडेड जब काम रुक जाएगा for a significant time period, 15 दिन नॉर्मली कहते हैं, 15 दिन या उससे ज्यादा, जब काम रुक जाएगा, ठीक है। और कब आपने सीज करना है इसको, जब काम खत्म हो जाएगा आप सीज करते हैं, आप उसकी कैपिटलाइजेशन को खत्म करते हैं। लो बेटे, ये इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये फुल फ्लैश्ड 5 नंबर का क्वेश्चन है।
अब कहने को बड़ी आसान बात है, लेकिन अगर पढ़ी हो तो ठीक है। सर जी बेटा। सर ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज ड्यू का है, ये जरा सर एक्सप्लेन कीजिएगा। बेटे जान, आपने लोन लिया जिस तारीख को, उस तारीख से आपकी बोरोइंग पे इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है। आप समझ लें, आप कहते हैं कि जी आपने खर्च करना शुरू कर दिया 1 जनवरी 2023 से, लेकिन कर्ज आपने लिया 1 अप्रैल 2023 को, तो किस पीरियड से आपने उसको कैपिटलाइज करना शुरू करना है? 1 अप्रैल 2023 से। ओके सर। ये बात समझ में आई है? यस सर। आपने खर्च करना शुरू कर दिया था अपनी पॉकेट से, आपके पास पैसे थे, 1 जनवरी 2023 को खर्च करना शुरू कर दिया, आपने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। लोन लिया आपने 1 अप्रैल 2023 को, तो आप इस पीरियड से ऑनवर्ड्स गिनेंगे उसके महीने टू वर्क आउट द बोरिंग कॉस्ट 1 अप्रैल 2023 व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकम ड्यू। फॉलोड? अच्छा, इसी तरह पे होता है, आपने कर्ज तो लिया 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन काम शुरू किया आपने 1 जुलाई 2023 को। अब कर्ज भले पहले का आपने लिया हुआ था, काम ही नहीं शुरू किया आपने, तो जिस तारीख को 1 जुलाई को आपने काम शुरू किया, 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वर्किंग शुरू करेंगे। ये पॉइंट क्लियर? तो ये आपको जो मैंने बातें बताई यहाँ पर, ये इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा।